हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मेरा घर की साफ़ सफाई में फिर से मैं लगी हूँ। तो कल आप लोग देख रहे थे वीडियो, उससे बाद वाला ही ये है। तो उस जो ख़त्म हुआ था वीडियो, उसके बाद से ही मैं फिर से शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कचड़े थे, तो यहाँ पर मैं बोरा वोरा सभी में रखी थी। और फ्रेंड्स बोलते हैं कि बोरा फेंक दो, तो बोरा ना फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि बारिश में ना पैर उर रखने के लिए हम इसको धो धा करके बिछा लेते हैं। तो इसलिए हम उसको अच्छे से रख देते हैं। बोरा सबको नहीं फेंकते हैं, तो हम उसको समेट के अच्छे से बांध छान के रख देते हैं। बारिश आती है, चाहे तो कोई भी पानी उनी गिर जाता है तो वहाँ पर बिछा दो तो पानी वो चूस लेता है। इसलिए हम बोरी को अच्छे से संभाल करके रखते हैं। और हमारे यहाँ ना कोई खेती वूती करते हैं तो ख़रीदते भी हैं, तो उन्हें को भी हम दे भी देते हैं। जो जिसको ज़रूरत होती है वो मांगते हैं ना, तो उन्हें हम दे देते हैं। तो इसलिए हम फेंकते नहीं हैं और रखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जितने भी धूल मिट्टी है ना, सबको हम उठा करके फेंकेंगे। इतना ज़्यादा निकला था ना दोस्तों, और बहुत दिनों से गोबर और मिट्टी की काम होती है ना, तो फिर ज़मीन पर भी बैठ जाता है, वो भी पपड़ी जैसा निकलने लगता है। तो उसको भी मैं कोड़ी से कोड़ करके पूरा छील छाल करके निकाली थी ना, इसलिए इतना ज़्यादा गंदा था। तो सब हम उठा करके जहाँ जहाँ पर खाली है ना जगह, दीवार के नीचे मतलब दीवार किनारे किनारे, तो वहाँ पर हम डाल देंगे और पानी छिड़क देंगे। तो मैं सभी को फेंक करके आई थी, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो धूल इतना ज़्यादा उड़ रहे हैं, देखिए एक बार में तो लिपाई करने के बाद साफ़ नहीं लगेगा, 2-3 बार नहीं जब तक लिपाई करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद हम लिपाई करेंगे। तो अंदर की तो एक बार हम लिपाई कर दिए हैं, लेकिन और भी लिपाई करनी है, क्योंकि एक बार में ये अच्छे से जम नहीं पाएंगे। धूल इतना ज़्यादा उड़ते हैं ना, और थोड़ा ज़मीन भी बराबर नहीं है, इसके कारण कभी हम मिट्टी फुलाएंगे बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद हम सब जगह बराबर करेंगे, तब अच्छा लगेगा लीपने पोतने में भी और रहने आने जाने में भी, मतलब पैर रखने में भी। तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा लिए हैं, अभी हम गोबर ले लेंगे। गोबर हम ले आते हैं बाहर से और उसी को रखे हैं, और उसी का भी हम घोल बनाएंगे। उसके बाद हम लिपना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर पहले झाड़ू लगा लेते हैं। अभी बाहर में भी पूरा रनबन है दोस्तों, पूरा रनबनाल है मेरा घर में। ऐसे अभी दिवाली तक ना मेरा साफ़ सफाई में तो लगी हूँ कि जल्दी निपटा दूँ, लेकिन जल्दी हो नहीं पा रहा है। ऐसे अकेली हूँ तो फिर एक बार लिपाई करो तो सामान को जहाँ था वहाँ रखो, फिर सामान को ही इधर उधर करते टाइम लग जाते हैं, और उल्टा उधर होटल के काम होता है तो उसमें फंस जाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, दिवाली तक हम पूरा निपटा लेंगे। और आज हमारे घर के किनारे बॉर्डर लग जाती है, और बहुत से फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट था कि आप बॉर्डर लगा लेना, तो वो भी हम कर लिए हैं। लेकिन कलर हमारा पीला है दोस्तों, लाल कलर, कोई लाल कलर बोल रहे थे और कोई गेरू वाला बोल रहे थे। तो गेरू हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो इसके कारण हम कलर से ही बॉर्डर दे दिए हैं। मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे कलर, और उसी से बॉर्डर लगा देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ। इस टाइम वो बाज़ार गए हुए थे, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, मैं इससे पहले वाला वीडियो में बताई थी, वो बाज़ार गए हुए थे। फिर उनके आने तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई करती हूँ, और वो आ जाते हैं, उसके बाद वो बॉर्डर लगाते हैं। तो अभी मैं गोबर से लिपाई कर रही हूँ, सिर्फ गोबर से। एक बार हम मिट्टी डाल लेते तो अच्छा होता, लेकिन अभी मैं गोबर से ही कर रही हूँ। अभी लिपाई की काम पूरी होगी, उसके बाद बाहर के आंगन, उसमें भी बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा है, तो उसे समेटने के बाद थोड़ा समय कपड़े भी बहुत करके रखी हूँ, उसे भी धोना है। फिर अपने नहाना धोना है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना धूल मिट्टी उड़ रहा है ना, गला में भी फंस जाता है और नाक में भी घुस जाता है। फिर मतलब ना धूल इतना ज़्यादा उड़ता है कि क्या बताएं। तो नहाना धोना तो होता ही है। तभी मैं पहले लिपाई कर लेती हूँ, और जब अभी पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं नहा धो लूँगी, और कपड़े हैं थोड़े से वो भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मशीन रखे हुए हैं ना, तो बोरा के नीचे
हम लिपाई कर लिए हैं पहले। और एक दीदी बोल रहे थे कि सारे सामान उठा उठा करके लिपना, तो हम वैसे ही करते हैं। यहाँ पर हम लिपे थे, उसके बाद हम रखे हैं मशीन को, नहीं तो बहुत ख़राब लगता है, आप तो जानते ही होंगे। तो हम सब जगह सामान को उठा उठा करके ही लिपाई करते हैं, मतलब सामान को रखने से पहले लिपाई कर दिए थे, उसके बाद हम अगल बगल लिप रहे हैं। नहीं तो हमें भी पता है कि ख़राब लगेगा देखने में, सब जगह लिपाई नहीं होगी तो। और इतना साफ़ कर रहे हैं तो छोटा मोटा जगह छोड़ के क्या करेंगे, सब जगह ही हम लिपाई किए हैं और उसके बाद पूरी साफ़ सफाई होती है। तो मेरा लिपाई की काम ख़त्म हो गई है आज की। और ख़त्म तो क्या होगा दोस्तों, अभी तो लगातार हमें लिपाई पोताई की, पूरा ज़िंदगी भर लिपाई पोताई की काम करनी होगी, क्योंकि ये मिट्टी का घर है दोस्तों। तो फिर लिपाई पोताई की काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत से फ्रेंड्स होते हैं कि लिपाई पोताई की काम नहीं देखना पसंद करते हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं ऐसे कि लिपाई पोताई ही देखना पसंद करते हैं। तो हमारा घर है मिट्टी का, तो मिट्टी का घर में मिट्टी और गोबर के काम तो हमेशा ही लगा रहेगा। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा सामान बिखरा था, सब हम उठा लिए हैं। उसके बाद एक बार हम पूरे घर आंगन की झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाने के बाद हम इसको उठा करके फेंक देंगे। देखिए कचरा यहाँ पर भी है, ऊपर से पत्ते गिर जाते हैं और बच्चे लोग हैं सो अपना कागज़ उगज फाड़ देते हैं। फिर जितने भी जो बेकाम वाला सामान था सब यहीं पर था, तो सब को उठा करके हम फेंक दिए। जैसे छोटे छोटे चप्पल होते हैं, पुराने चप्पल होते हैं, सब हम खोस के रखे थे दीवार पर, तो वो सभी भी हम निकाल करके फेंक दिए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा बर्तन धोने आ जाते हैं, क्योंकि बर्तन भी हो जाता है, बच्चे अपने से निकाल निकाल के खाना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बर्तन। तो हम बर्तन भी धो लेंगे। बाल्टी में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कपड़ा भी हम बोत के रखे हैं सर्फ से, तो उसे भी धोना है। पहले हम बर्तन धो लेते हैं। तो जैसे ही हम बर्तन धोते हैं वैसे ही हम लग जाते हैं कपड़े धोने में। और जब हम कपड़े धोने बैठ जाते हैं तो मेरा कपड़ा भी ख़त्म नहीं होता है, और रोहन के पापा आ जाते हैं बाज़ार से, तो उनसे थोड़ा देरी हम बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये है बर्तन, तो इसको हम धो करके अंदर कर लेंगे। और पानी वानी की कभी कभी तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पानी एक लोटा भी नहीं मिलता है, उस टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और आजकल तो अच्छा ही चल रहा है मोटर, नहीं तो तुरंत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है ना, तो फिर उससे हमारे लिए, पूरे गांव के लोग के लिए, हमारे लिए केवल नहीं पूरे गांव के लिए दिक्कत हो जाती है। तो बर्तन धो लिए हैं, इसको अंदर कर लेते हैं। फिर देखिए हम आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, तो ये कपड़े भी हम धो लेंगे। और बच्चे देखिए रोहन आ गया है, बोल रहा है कि हमको नहा दो, तो हम सोच रहे थे कपड़े धो लेंगे फिर इसको नहला देंगे, तो ये बोल रहा है हमको नहला दो, तो हम इसको भी नहला देते, कपड़े को फटाफट धो लेते हैं। उसके बाद नहा धो लेता है। देखिए इसको हम नहला दिए थे, फिर तेल और मालिश करके मोजा चप्पल पहना दिए थे, और वैसे ही रोहन के पापा आ गए थे। तो ये ना देखिए आज बच्चों के लिए ढेर सारे शॉपिंग किए हुए हैं, क्योंकि इनके भी मोजा स्वेटर ये सब नहीं था, तो सारे बच्चे के लिए ले आए हैं, क्योंकि आजकल बढ़ते जा रहा है ठंडा, तो ठंडा से बच्चों की बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत जल्दी लग जाता है, और रोशनी की तो बहुत जल्दी। तो आज भी इसका तबीयत ख़राब है, और इसको मैं बोलती हूँ कि स्वेटर भी दिन भर पहन के रहा करो, लेकिन ये ना पहनती नहीं है। स्कूल भी हम इसको ज़बरदस्ती पहना करके भेजते हैं, लेकिन ये पहनती नहीं है, और इसकी वजह से मुझे डांट भी सुनना पड़ता है कि बच्चों को आप ख्याल नहीं रखते हो। इनके पापा बोलते हैं बच्चे को तुम पहना ओढ़ा के नहीं रखते हो, लेकिन बच्चे ना इतना ज़िद्दी होते हैं, कितनों भी पहनाओ ओढ़ाओ लेकिन ना खोल के रख देते हैं। यहाँ पर रोहन को मैं पहना करके देख रही थी, आज नया नया जैकेट आया है इसका, और सभी के लिए स्वेटर वेटर आया है, मोजा, तो रोहन के लिए जैकेट आया है, और सूरज के लिए जैकेट आया है, और ये मैया लोग के लिए स्वेटर आया है, क्योंकि ये लोग को स्वेटर ही पसंद है। तो यहाँ पर दिवाली के सारे सामान मतलब ख़रीद के लाए थे, वही सब दिखा रहे थे बच्चों के लिए, फटाका, फुलझड़ी, क्या क्या, ये बहुत सारे बम ले कर के आए थे। तो आज ही पूरा सामान वो ख़रीद करके ले आए हैं।
जैसे ही हम सामान उमान समेट लिए उसके बाद लग गए हैं, देखिए रोहन के पापा बॉर्डर लगाने के लिए। ये भी कभी फुर्सत नहीं रहते हैं दोस्तों, घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और होटल के काम तो आज ऐसे बंद था तो होटल के काम नहीं हुए, लेकिन जैसे ही ये आए बाज़ार से फिर सामान उमान दिखाए, फिर समेटे पूरा सामान को, और मिठाई उठाई भी लाए थे तो वो सब हम सभी मिल कर के खा लिए। उसके बाद पानी उनी पीने के बाद ये लग गए हैं फिर से बॉर्डर लगाने के लिए। तो ये पीला कलर है, इधर देखिए थोड़ा छाया है ना इसलिए थोड़ा हरा कलर का लग रहा है, लेकिन पीला कलर वाला है दोस्तों बॉर्डर, और अच्छा ही लग रहा था। ऐसे आपको कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की कहना था कि आप गेरू वाला बॉर्डर लगाना। तो गेरू मिलता नहीं है हमारे यहाँ, मिट्टी है लेकिन मिट्टी वाला कुछ अलग सा लगता है। और यहाँ पर देखिए ये सुबह का टाइम है। कल मैंने नहा धो करके फिर खाना पीना बनाई थी, तब तक लाइट कट गया था तो फिर मैं कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम सुबह उठ जाते हैं तो देखिए मुर्गियाँ मेरा पीछा लग जाती है, बोलती है मेरे लिए खाना चाहिए। तो इनके लिए मैं ले आने आई हूँ ये दाना, गेहूं के दाने हम रखे हैं इनके लिए, तो हम ये दे देंगे। मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं जब तक इसको ना दो, तो इन्हें हम दे रहे हैं दाना। और रोहन बैठा था उठ करके, तो अभी हम भी उठे हैं। उसके बाद इसको चारा पानी दे देते हैं। फिर रोहन को अभी मुझे मोजा पहनाना था, क्योंकि रात के टाइम में ये खोल के सो गया था। रात में पहन के सो बोले तो फिर बोल रहा था कि नहीं हम खोल के सूतेंगे, तो फिर इसके लिए हम अभी मोजा पहनाएंगे, चप्पल पहनाएंगे, क्योंकि सुबह शाम में ना आजकल ज़्यादा ठंडा लगने लगा है। मेरा भी स्वेटर है लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ अभी, क्योंकि साल से ही मैं काम चला लेती हूँ। जब भी काम शुरू करो ना तो फिर गर्मी लगने लगता है, तो फिर स्वेटर पहनने का मन ही नहीं करता है। साल से ही मैं काम कर लेती हूँ। तो इसको हम चप्पल और मोजा पहना लेते हैं। जूता इनके लिए बोल रहे थे रोहन के पापा कि हम इनके लिए जूता देख रहे थे, लेकिन जूता पसंद नहीं आया तो फिर नहीं लाए, ऐसे बोल रहे थे। तो कभी जाएंगे बाज़ार तो ले आएंगे। तो यहाँ पर हम चप्पल और मोजा पहना दिए हैं। उसके बाद चाय पानी हम सबके लिए दे देते हैं, खाना पीना बन जाता है सुबह की। उसके बाद अभी तो खाना वाना कोई नहीं खाए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ था। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे होंगे, उस टाइम हम लोग लग गए हैं, क्योंकि सुबह से आज जल्दी लगे हैं, क्योंकि जल्दी ख़त्म करेंगे तो फिर हमारे लिए ही अच्छा होगा। शाम के टाइम थोड़ा ठंडा भी लगता है तो धोने में जाने में भी अच्छा लगेगा। और होटल के काम भी आज होंगे, कल तो नहीं था, होटल बंद था, लेकिन आज होटल करनी है। कल बाज़ार भी चले गए थे और सामान वगैरह भी घटा था, तो उसकी वजह से कल बंद करना पड़ा। और आज लिपाई कर रहे हैं भी और होटल भी होगी, इसलिए सुबह से जल्दी लगे हैं। और यहाँ पर ये पोचौड़ा कर रहे थे, मैं गोबर से लिपाई कर दी हूँ और ये पोचौड़ा करते आ रहे हैं। कलर उलर घोल लिए हैं। उसके बाद तो हम गोबर से पोचौड़ा करते जाते हैं, मतलब गोबर से लिपाई करते जाते हैं और ये पोचौड़ा मारते आते हैं। और बच्चे हैं ना, वो दिवाली घर बना रहे थे, सेट कर रहे थे कि कैसा बनाएंगे। तो चांदनी, रोहनी, रोशनी, रोहन सभी लगे हुए हैं और हम लोग लिपाई पोताई में लगे हैं, क्योंकि आज हमें ख़त्म करना है। ये तीनों था मैं ना, इसको नहीं लिपाई किए थे और अंदर में बाकी है, तो सभी आज हमें लिपाई पोताई करके ख़त्म करनी है। और आज है शुक्रवार, कल शनिवार, संडे को तो फिर दिया ही जलेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी से आज हम पूरा घर की लिपाई करेंगे। कर नीचे ज़मीन की भी लिपाई करनी होगी, तो कल भी हमारे लिए टाइम चाहिए, तो इसलिए आज पूरा ख़त्म कर लेंगे। तो कल हम पूरा अच्छे से ज़मीन को लिपाई करेंगे, सामान उमान को इधर उधर सजाएंगे, कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे काम बाकी है दोस्तों। देखिए कल फिर से हड़बड़ हमारी काम होगी, तो आज हम इसको ख़त्म करेंगे तभी हमारे लिए टाइम मिलेगा। कल सुबह जल्दी मैं उठूँगी, उसके बाद मैं पूरा घर की काम मतलब जल्दी जल्दी करूँगी, फिर लग जाऊँगी कपड़े धोने में। फिर ज़मीन को तो खैर लिपना है ही है, लेकिन कपड़ा भी धोना ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिन हम लगातार लिपाई पोताई के काम में लगे हैं, तो वैसे कपड़ा ज़्यादा नहीं धुला पाया है। धो तो रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, तो कपड़े भी ढेर सारे पड़े हैं, तो उन्हें भी धोने हैं, क्योंकि पर्व त्यौहार में ना थोड़ा साफ़ सफाई नहीं रहता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए सारा कुछ साफ़ सफाई रहे तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए अंदर की भी लिपाई शुरू हो गई है। बाहर की तीनों थम लिपाने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे, तो यहाँ पर देखिए सीढ़ी लगाना पड़ा था।
टीवी रूम है दोस्तों। यहाँ पर जो टीवी रखे थे ना, तो यहाँ पर चौकी भी है। इसमें बहुत ज़्यादा अभी इधर उधर करना पड़ेगा सामान को। तो देखिए ये इधर उधर कर रहे थे और साथ में इधर चार्जर उर्जर को भी ध्यान दे रहे थे, लाइट और चार्ज करना था। तो ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ज़्यादा टाइम क्या नहीं लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग निपटाने की कोशिश किए हैं तो खैर जल्दी ही हो गया। 11 साढ़े 11 बजे तक पूरा काम निपट गया था। बस बाकी था सरियाना घर